क्या शराब पीने से टेंशन दूर होती है? और शराब पीने के बाद लोग ज्यादा ओवर ईट क्यों करने लगते हैं? जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे पूरी बॉडी पे पड़ता है, पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे लीवर पे ही क्यों पड़ता है? क्या शराब लोगों की जिंदगियां खराब कर रही हैं? असलियत तो ये है मेरे दोस्त कि हर घुट में सुकून का वादा होता है, लेकिन हकीकत में हर घुट जिंदगी से एक कदम दूर ले जाती है। अगर जानना चाहते हैं इन सब सवालों के जवाब तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्ट वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पर देखने को हमें मिलता है। पर ऐसा क्यों होता है? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे लीवर पे ही क्यों पड़ता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 90% से ज्यादा अल्कोहल लीवर ही तोड़ता है और कोई भी ऑर्गन इतना ज्यादा अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते हैं। और लीवर के अंदर 2 मेन एंजाइम वर्क करते हैं। पहला होता है एथेनॉल डिहाइड्रोजिन्स, ये एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। नंबर दूसरा होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिन्स यानी ALDH, ये एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं जो कि सेफ है और उसे बॉडी एनर्जी के लिए कंज्यूम कर लेती है। दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम तब क्रिएट होने लगती है जब हम अल्कोहल को बार बार कंज्यूम करने लगते हैं और जो एसिटल्डिहाइड होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जो इससे हमारे जो लीवर के सेल्स होते हैं उसे पूरी तरीके से डैमेज करने लगते हैं। दोस्तों, ये जो लीवर की बीमारी है कई स्टेज में चलती है। पहला स्टेज इसका होता है स्टीरोसिस यानी फैटी लीवर। फैटी लीवर में बेसिकली ये होता है दोस्तों, हमारे लीवर में फैट जमा हो जाता है। अगर इस स्टेज पे हम शराब को पूरी तरीके से पीना बंद कर देते हैं तो हमारा जो लीवर है स्मूथली काम करेगा। नंबर दूसरा स्टेज होता है दोस्तों अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ये काफी डेंजर स्टेज होता है। इस स्टेज में हमारे लीवर में सूजन हो जाता है और जो एसिटल्डिहाइड होता है हमारे लीवर के सेल्स को डैमेज करने लगता है। नंबर तीसरा स्टेज होता है दोस्तों फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है? बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में स्कार टिश्यू बनने की वजह से हमारा लीवर स्मूथली काम करना बंद। दोस्तों, चौथा स्टेज होता है किरोसिस। इस स्टेज में हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्कार टिश्यू बनने लगते हैं और हमारा लीवर हार्ड एंड संक हो जाता है और हमारा लीवर पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है और जो मेटाबॉलिज्म का जो काम है वो नहीं कर पाता है। और इसी स्टेज पे दोस्तों लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इंडिया में करीब 30,000 लोग कैंसर के कारण मरते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है अल्कोहलिक एडिक्शन। जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले आपके स्टमक पर इरिटेट करता है, आपको इमीडिएटली वोमिटिंग हो सकती है, आपके पेट में जलन हो सकती है। जब आप लॉन्ग टर्म में अल्कोहल को कंज्यूम करते ही रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, तो आपके पैनक्रियाज की जो टिश्यू होगी वो डैमेज हो सकती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम है प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। दूसरा होता है आपके डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है तथा पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क भी आपको बढ़ जाता है। दोस्तों, अल्कोहल हमारे हार्ट के मसल्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, जिससे हमारा जो हार्ट होता है बहुत ही वीक हो जाता है और ब्लड पंप करने में बहुत ही दिक्कत होता है, जिससे हमारी बॉडी में सांस फूलने की दिक्कत आती है तथा ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारी बॉडी में। जब किसी व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है तो उसके व्यवहार, सोच और भावनाओं में नियंत्रण कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गुस्से में होश खोकर और सुरक्षा की भावना से अपने परिवार में हिंसा करने लगता है और शराबी व्यक्ति को अक्सर ऐसा लगता है कि वही सही है, बाकी सब गलत है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 70 से 80% महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं यानी डोमेस्टिक जो वायलेंस होते हैं वो अल्कोहलिक एडिक्शन के कारण ही होते हैं। गरीबों में मजदूर दिन की मजदूरी का लगभग 40 से 45% खर्च कर देते हैं। इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट को देखकर अगर उन लोगों से पूछा जाए कि क्यों पीते हो शराब को, तो वो लोग बहुत ही कॉमन रीजन देते हैं कि हम टेंशन को दूर करने के लिए शराब को पीते हैं। क्या सच में शराब पीने से टेंशन दूर हो जाती है? बेसिकली जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में 3 केमिकल रिलीज होती है। पहला केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में प्लेजर, मोटिवेशन तथा सेटिस्फैक्शन का जो सिग्नल होता है उसको भेजता है। जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्रेन में जो डोपामाइन का लेवल होता है वो बढ़ता है, जिससे हमको बहुत ही खुशी तथा शांत फील होता है और यही पॉजिटिव फीडबैक तथा लूप बनाता है, जिससे इंसान को बार बार अल्कोहल पीने की चाहत बढ़ती है। जब आप लॉन्ग टर्म में अल्कोहल को कंज्यूम करते ही रहते हैं तो आपके ब्रेन में नेचुरली जो डोपामाइन का स्तर होता है वो घट जाता है। जब आप अल्कोहल को ही कंज्यूम करते हैं तब आपके ब्रेन में डोपामाइन का स्तर बढ़ता है और इसके बिना ऐसा लगता है कि बिन पिए लाइफ बोरिंग है। दूसरा केमिकल रिलीज होता है गाबा यानी गामा इम्यूनोबेट्रिक एसिड। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ये हुआ कि ये दिमाग को शांत रखता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, आपको रिलैक्स फील होता है, आपको एंजाइटी कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हाई डोज में आप गलत लफ्ज का प्रयोग करने लगते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं।
और लॉन्ग टर्म में जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते ही रहते हैं तो आपको एंजाइटी फील होने लगती है, आपको इसके बिना नींद नहीं आती है। और तीसरा केमिकल रिलीज होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब यह कि न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है। यह मेमोरी, लर्निंग तथा कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल जो होता है ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, यानी जो ब्रेन के जो सिग्नल होते हैं उसे वो ब्लॉक कर देता है, जिससे सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, मेमोरी डल हो जाती है, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। और जब आप हाई डोज इसका कंज्यूम करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। शराब पीने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है अवेलेबिलिटी, यानी उस एरिया में कितनी आसानी से शराब मिल जाती है। जितनी आसानी से शराब मिलेगी उतनी ही ज्यादा अल्कोहलिक एडिक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर वर्क करता है अल्कोहलिक एडिक्शन के पीछे क्यूरियोसिटी। ये ज्यादातर यंग बॉयज में होता है, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आखिर शराब का टेस्ट कैसा होता होगा या बियर का टेस्ट कैसा होता होगा। इस चक्कर में धीरे धीरे शराब की लत में जूझ जाते हैं। और हमारे इंडिया में फेस्टिवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अल्कोहलिक एडिक्शन के पीछे, जैसे होली जैसे त्योहारों पर। दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।